आप देख रहे हैं अमेज नाउ। ये बुद्धों के अंगूरों से ढली हुई है मैया, ढली हुई है मैयाला, ढली हुई है मैयाला। पूना हमसे दूर जा रहा है और इंटरनेशनल साजिश है। वाइब्रेशन के लिए हमको उस स्थान की जरूरत है। पे चाहे हमारे प्राण चले जाए, किसी भी हालत पे उनकी समाधि को या उनके आश्रम को आँच नहीं आने देंगे। आचार्य रजनीश यानी ओशो, जिनकी समाधि स्थल पुणे में है और उनके शिष्यों द्वारा बनाए गए उनके आश्रम पर अब एक बार फिर से लालची और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। ओशो आश्रम उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल है। ओशो के अनुयायी सन्यासियों का कहना है कि वहाँ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो स्वतः ही ध्यान की ओर लोगों को आकर्षित करती है, और ऐसी प्रचंड ऊर्जा क्षेत्र को जिसका आध्यात्मिक रूप से इतना महत्व है, उसे कुछ लालची लोगों द्वारा पूर्णतः नष्ट करने, समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ओशो के विचार क्रांतिकारी, बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसे हुए हैं। जो उन्हें एक बार सुन लेता वह उन्हीं का हो लेता। यही कारण है कि आज उनके अनुयायी करोड़ों की संख्या में हैं और सभी की यही आवाज़ है, 21 मार्च चलो पुणे। मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, ये लाइनों के बारे में कुछ भी बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। पिछले सप्ताह हमने एक स्टोरी आपके सामने पेश किया था, चले ध्यान की ओर, लेकिन अब मुद्दा बदल चुका है। सिर्फ अपने गोरखपुर या उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने से एक ही आवाज उठ रही है, बल्कि विदेशों से भी आवाज उठ रही है। लोग आने को आतुर हैं। एक ही नारा है, एक ही मिशन है, 21 मार्च चले पुणे। आखिर क्यों? पुणे में क्या ऐसी खास बात है? यही जानने के लिए हम इस समय लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित ओशो आश्रम पर आए हुए हैं, जहां तमाम ध्यानी हमारे सामने मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर इस नारे के पीछे का राज क्या है। तो चलते हैं, बात करते हैं इन ध्यानियों से। कि इसमें जरा भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, जरा भी क्रोध नहीं। हम सफल होंगे। मुझे पूरी आशा है कि हमारा जो ध्येय है उसमें हम सफल होंगे। वजह है कि ओशो हमारे सदगुरु हैं और ओशो अनोखे गुरु हैं। गुरु बहुत होते हैं, लेकिन ओशो जैसे गुरु को होना पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी बात है। ओशो की देशना को बचाना है, और वो जिस स्थान पर ओशो रहे और वो बाशोपान सुन की उस जमीन को बेचा जा रहा है, वो हमारे लिए पवित्र स्थल है। मेरा स्वयं का जीवन ध्यान से पूरी तरह से रूपांतरित हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि आने वाली सदियों में भारत की ये भूमि ये और बढ़े, ध्यान के मंदिर और बढ़े, ना कि ध्यान के मंदिर कम किए जाएं। पुणे में भगवान रहे हैं और उस स्थल को किसी भी कीमत पे बेचा ना जाए। जो लोग मुझे सुने, मेरा अनुरोध है कि मेरा स्वयं का जीवन पूरी तरह ओशो के आने से रूपांतरित हुआ है। ऐसे सदियों तक एक स्त्री पूरी तरह रूपांतरित हुई है। ऐसे करके धीरे धीरे अगर उनकी देशना से छेड़छाड़ की जाएगी तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा हृदय मेरा कह रहा है कि ओशो की देशना को शायद मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो ओशो की देशना है कि हम लोग शांति से, प्रेम से, ध्यान से, जो उन्होंने करुणा के बारे में बोला है, अहिंसा के बारे में बोला है, वो प्रेम से आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं स्वयं 19 मार्च को जा रही हूँ, बाशोपान को बिक्री का विरोध कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि पुणे में जो लोग भी हैं 30 साल से वो लोग संभाल रहे हैं, और ये आंदोलन
तेजी से पकड़ रहा है। इसका मतलब है कि वो पूर्णतः वहाँ का जो भी व्यवस्था है वो संभाल नहीं पाए हैं, वो बदले नए लोगों को दे जिन्होंने ओशो को अपना पूरा जीवन ध्यान के लिए समर्पित किया है, उन लोगों को दे। उसके पजेशन, पूना आश्रम या ओशो किसी के पजेशन का हिस्सा नहीं है, वो किसी के मिटाए से मिटने वाले ओशो नहीं है। उस जगह को खाली करे, नए ट्रस्टी को सौंपे और देश के युवा, देश विदेश के जिन्होंने 30-40 सालों से ध्यान किया है और समर्पित हैं, और वो लोग आगे आए और वहाँ का पूना का सारा मैनेजमेंट संभाले, और 30 साल से जो लोग लगे हैं वहाँ उन लोग हटे और नयों को स्थान दें। उन लोगों से मेरा 21 मार्च को ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे संबोधि दिवस कहा गया, और उनके ऊर्जा क्षेत्र समाधि स्थल को बचाने के लिए सभी ने मिलकर एक नारा दिया, 21 मार्च चलो पुणे। वाइब्रेशन के लिए हमको उस स्थान की जरूरत है, ऊर्जा क्षेत्र वहाँ पर है, उसको मैंने फील भी किया है कई बार जाकर। आप कई बार गए? कई बार मैं जा चुका हूँ। वहाँ पर ओशो फेस्टिवल होता है, उस पीरियड में अगस्त में होता है 11 से 15, तो मैं 3-4 बार वहाँ लगभग जा चुका हूँ, और लास्ट ईयर भी गया था मैं वहाँ जी। तो मुझको इस बार पता नहीं क्यों वहाँ पर कुछ कमी महसूस हुई है। जो समाधि स्थल है बाकी लोगों की समाधि का, उसको उन्होंने कवर कर रखा है, और उतना माहौल वहाँ पर वो ऊर्जा में मुझे इस बार कम फील हुआ। अब हो सकता है कि मुझ में कमी हो, मैं फील ना कर पा रहा हूँ, या वहाँ पर जो दूसरी गतिविधियाँ हो रही उस वजह से उसमें कुछ बादल छाए हुए थे उस ऊर्जा के ऊपर। जी, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि काले कपड़े से कुछ जी हाँ, मैंने देखा है, मैंने देखा है एक कैनवस टाइप का कपड़ा उससे उन्होंने कवर कर रखा था, जहाँ पर हम लोग पहले जाया करते थे। अब नहीं जाने को मिलता, अब जाने को नहीं मिलता है जी। हमारे आत्मनाथ जी का चल रहा था, उसको बंद कर दिया लेटेस्ट अभी। मेरे अनुसार तो इसके पीछे कोई न कोई साजिश है। आप वो कुछ भी करना है तो भाई इसमें कोई ना तो राजनीति है ना तो वो है, तो इनको ये बंद करने की जरूरत है। जो चैनल चल रहे हैं उसको बंद करने की जरूरत है। और पूना हमारा तीर्थ स्थल है, हमारी उससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और उनको जानबूझ के उसके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। भगवान की माला बंद कर दी, गाउन पहन के नहीं जा सकते हैं जी, जबकि, और इसलिए हम लोगों को भरसक उसका विरोध करना चाहिए। भगवान ने खुद ही कहा है, हम हिंदुस्तान हजारों साल गुलाम क्यों रहा, क्योंकि हमने उसका विरोध नहीं किया, जो आया गुलामी करके चला गया। तो अगर हम इन लोगों को भी नहीं कुछ करने दे, ऐसे खुला छोड़ देंगे, तो ये तो पूरा उसको की देशना ही खत्म कर देंगे। और हमको लगता भी है ये बहुत बड़ी साजिश है और इंटरनेशनल साजिश है। तो आज भी यही हो रहा है कि ज़्यादा नहीं 2-3 लोग, ऐसा नहीं सारे विदेशी, बहुत से प्रेमी मित्र हैं, ओशो के सन्यासी हैं, जो खुद पीड़ित हैं इस बात से, दुखी हैं कि जो है वहाँ पे हर चीज़ देखिए जिससे कि ओशो के प्रेमी वहाँ से दूर हो जाएं, ओशो की देशना मिट जाए। यूट्यूब पे हर जगह पे कॉपीराइट करके एक तो उनका जो है देशना को फैलने से रोका जाए, और ओशो के सन्यासी वहाँ ना जा सके, इसलिए उनकी आस्था पे चोट की जाए। किस तरीके से? पहले तो वहाँ की जो टिकट है वो 900 रुपये पर डे, तो ताकि एक जो तबका पहले ही कट जाए। फूड खाना महंगा कर दे। मैं तो खुद हर बार जाता हूँ, देखता हूँ 200 रुपये की एक सब्जी, मतलब टोटल डिनर करेंगे तो आपका 500 से 1000 के बीच बैठेगा। तो इस तरीके से कट ऑफ करना। हाँ, और उसके बाद दो तरीके, जैसे कोई टेररिस्ट हो वहाँ पे गेट पे पहले आपकी तलाशी लेना, फिर वाइट रोड में बुद्धा हाल के पहले तलाशी लेना, और वहाँ के खुद जो विदेशी फैसिलिटेटर हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उनको तलाशी वो खुद व्यतीत हो जाते हैं कि इस तरीके से अभी हम यहाँ पे सेंटर पे आए, मुझे तलाशी देनी पड़े तो कितना मैं प्रेमपूर्ण दे सकूँगा। तो वो एक टेस्टिंग करते हैं। क्या टेस्टिंग करते हैं? हर आदमी कोई एनलाइटनमेंट तो है नहीं, सबकी एक सीमा होती है, वो उस धैर्य की सीमा तक ले जाते हैं ताकि वो आदमी वहाँ जाना छोड़ दे, और उसके बाद वो धीरे से फिर आश्रम की संपत्ति को बेचे ताकि एक मोटी रकम उनको मिल जाए। ये है उनका। 15 करोड़ वाला क्या मामला है? 15 नहीं, 100 करोड़ रुपए में बजाज को उन्होंने ओशो के आश्रम का जो एक हिस्सा, उनको कुल जैसा वो बता रहे हैं कि उनको जो कोरोना पीरियड में 3 करोड़ का लॉस हुआ है, उसके लिए उन्होंने 100 करोड़ की डील कर ली।
अब वो 3 करोड़ कहाँ से हो गए जब कुछ काम धाम बंद था, कोई कुछ नहीं था। और 3 करोड़ क्या 30 करोड़ जो है कई लोग अनाउंस भी कर चुके हैं कि हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन अब आश्रम को मत बेचिए, वो आस्था का केंद्र है, सदियों सदियों तक रहेगा, है ना। लेकिन अब ये है कि अब कुछ लोग अपने धन लोलुप और क्या बताएं, ओशो के समय में भी रजनीशपुरम में कुछ लोगों की वजह, लेकिन वो विदेशी धरती थी वहाँ तो, लेकिन ये भारत भूमि है, यहाँ ऋषियों और संतों की परंपरा रही है, यहाँ किसी जीसस को सूली नहीं दी गई है। यहाँ पे हमने बहुत सम्मान किया अपने सदगुरुओं का, उनका आदर। ओशो पैदा भी इसीलिए भारत भूमि पे हुए, क्योंकि एक होता है कि जहाँ शिष्य हों, जहाँ एक हृदय से जुड़े हुए लोग हों, वहाँ पे संतों का होता है। हालांकि सारे विश्व में संतों की भूमि रही है, लेकिन भारत में एक विशेष स्थान है और हमारे ओशो हैं, और हम उनको किसी भी हालत पे, चाहे हमारे प्राण चले जाए, किसी भी हालत पे उनकी समाधि को या उनके आश्रम को आँच नहीं आने देंगे। 21 मार्च को सभी ओशो सन्यासी एकत्र होकर फिर इतिहास दोहराएंगे, मुनाफाखोरों से मुक्त कराएंगे उस ऊर्जा क्षेत्र को जिसका शनह शनह हरास किया जा रहा है। वो जगह बिना सन्यासी के किसी के हाथ में जाए जो सन्यासी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, हमें लोग का होना चाहिए। जो सन्यासी हैं उनके लिए वो तीर्थ है, जो सन्यासी नहीं हैं उनके लिए वह स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण होने के लिए हम लोग के जाने की महत्ता है। सामान्य आदमी उसको केवल एक विज़िट का प्लेस समझ के विज़िट करेगा, लेकिन जो सन्यासी है उसके लिए भाव जगत का ही पूरक है। और सन्यास की जो धारणा है, जैसा कि भगवान ने कहा है कि ये पूरब का शब्द है सन्यास, और पूरब में ही इस चीज़ को समझा जा सकता है। तो अगर विदेश से लोग आते हैं, अगर भाव है तब तो वो सन्यास को समझेंगे, नहीं तो मूल्य सिर्फ हम ही लोग के लिए है जिन्होंने सन्यास लिया है। ये बात सही है, लेकिन जानकारी का भी अभाव है। सही मायने में सबको सही बात पता नहीं है। या तो ट्रांसपेरेंसी कर दी जाए और चीज़ें ऐसी पब्लिश की जाएं, इंटरव्यूज़ दिए जाएं, जिससे लोगों के मन में ये प्रश्न ना उठे कि कुछ गड़बड़ है। और अगर हम लोगों के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर मिल जाता है तो फिर इतना विरोध भी नहीं होगा। पुणे हमसे दूर जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है हमें जी। और भारत में जो गुरु और शिष्य की जो संबंध जो माना जाता है, एक बहुत ही महिमापूर्ण और बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से देखा जाता है। तो जब हमारे गुरु का कोई भी ऐसा चीज़ जो हमें लगे कि उन्हें हमसे दूर किया जा रहा हो, तो उसके लिए हमें सवाल उठाना चाहिए। तो बस ये एक तरह का प्रोटेस्ट ना कह के मैं कहूँगा कि एक रिक्वेस्ट भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी हो रहा है, चाहे वो माला वर्जित हो या गाउन वर्जित हो या किसी भी सन्यासी का उसमें एंट्री प्रोहिबिटेड हो, तो ये ऐसा क्यों है, इसके सवाल, ये जो सवाल उठ रहे हैं इसके जवाब हमें मिल नहीं रहे। और जो बेचने की बात उठ रही है और भी तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो कि उनकी सेल्फिशनेस की वजह से जो भी सवाल उठ रहे हैं उस पर, तो उसका भी कोई बहुत क्लैरिटी हमें मिल नहीं रहा है। क्या ये वाकई में ऐसा हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन हमें मिल नहीं रहा है इस बात पे। तो ये एक रीज़न है कि हम वहाँ जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है और तथ्य क्या है। और कई लोगों का ये मानना हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है जाना, हम जहाँ हैं वहाँ से भी चीज़ें हो रही हैं और हो सकता है कि जाने से कुछ ना हो, आश्रम है। लेकिन वो लोग हो सकते हैं जो थोड़े ऊंचे लेवल पे पहुंच गए हों, उन्हें फ़र्क ना पड़ता हो। लेकिन बात सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बात आने वाली जनरेशन की भी तो है। आज हम हो सकता है कि हमें में से कोई ऐसा हो जिससे बहुत फ़र्क ना पड़ता हो, हम उस लेवल पे पहुंच गए हों ध्यान के या समाधि के, लेकिन बहुत से आने वाले पीढ़ी में ऐसे लोग होंगे जिन्हें उस आश्रम की ज़रूरत पड़ेगी। तो गौतम बुद्ध ने भी ऐसा ही किया, वो उन्होंने बोलने से मना कर दिया क्योंकि वो कहते थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको समझना होगा समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा मेरे बोलने से भी नहीं समझेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला
उन लोगों के लिए बोला जो आने वाले लोग थे, उनकी प्रोग्रेस में हेल्प मिल सकती थी उन्हें बोलने से। तो इस वजह से भी आश्रम को बचाना ज़रूरी है, नॉट फॉर द प्रेजेंट, ऑल्सो फॉर द फ्यूचर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।